नमस्कार बच्चों। आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से हम स्लाइड्स पर अलग अलग तरह का जो कंटेंट है वो कैसे अरेंज करेंगे और कैसे अपने हमें एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो उसमें हमें पिक्चर्स भी ऐड करनी होंगी, टेबल्स भी ऐड करनी होंगी। तो वो सारे जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग तरह के स्लाइड लेआउट पे कैसे अरेंज करते हैं वो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। राइट? तो हमने अभी तक ये जान लिया है कि पावर पॉइंट में जो मेन कंपोनेंट है वो है स्लाइड, और अलग अलग स्लाइड्स मतलब अलग अलग हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग स्लाइड से मिलकर ही बना है। जैसे डॉक्यूमेंट में, एक डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेजेस होते हैं, ठीक है। तो पेजेस में तो आपका ये चलता है कि कंप्लीट फाइल है तो फ्लो में आपका चलता है। लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं सबसे पहले एक स्लाइड आएगी, हम उसके बारे में बोलेंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड, इस तरह से प्रेजेंटेशन जो है वो आगे बढ़ता है। इसमें स्लाइड बाय स्लाइड आती जाती है और जो प्रेजेंटर है वो उसके बारे में बताता है स्लाइड के माध्यम से और कुछ चीजें बोलकर, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता है। तो आपको जो आपकी ऑडियंस है उसको पहले क्या दिखाना है, क्या बताना है, फिर नेक्स्ट क्या टॉपिक या जो भी सब टॉपिक है वो आप बताएंगे। और क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है तो इसमें वेलकम और थैंक्स इस तरह की भी स्लाइड्स होती हैं कि पहली स्लाइड पे आपने ऑडियंस का वेलकम किया, उनको जो भी टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। और लास्ट पे जनरली थैंक्स या उनके जो क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन है, जैसे रेफरेंस है कि जहां से वो इस पर्टिकुलर चीज के बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, वो सब रहता है, ठीक है। तो इस तरह से स्लाइड बाय स्लाइड आपका प्रेजेंटेशन आगे बढ़ता है। तो आपको सोचना है, देखना है, पहले डिसाइड करना है कि पहली स्लाइड पर हम क्या देंगे, फिर दूसरी पे हमारा कंटेंट किस तरह से रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है ना, कि आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस जो है उसका आपके प्रेजेंटेशन से जुड़ाव रहे, वो उसको बकायदा अच्छे से देखता रहे। इसके लिए जरूरी है कि प्रेजेंटेशन आपका अट्रैक्टिव हो, उसमें कुछ चीजें ऑडियंस के अनुसार कुछ चीजें ऐसी हों, जैसे अगर हम बच्चों को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, छोटे एज ग्रुप का है या बड़े एज ग्रुप का है या उसमें एल्डर्स हैं या यंगस्टर्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। तो हमारे प्रेजेंटेशन में मेन कंपोनेंट तो है स्लाइड, ठीक है। स्लाइड जो होती है उस पर आपका कंटेंट रहेगा। अब स्लाइड में यहां पर एक टाइटल आएगा, फिर यहां पर उसका कुछ इंट्रोडक्शन आएगा और यहां पर कुछ और पॉइंट्स हम बताएंगे। यहां पर एक टाइटल आएगा, यहां पे कुछ पैरा आएगा और फिर यहां पर पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, ये पहला प्लेस होल्डर, ये दूसरा और ये तीसरा, ये क्या कहलाते हैं? प्लेस होल्डर, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा प्लेस होल्डर और ये तीसरा प्लेस होल्डर। तो ऐसे हमने अपनी स्लाइड पर 3 प्लेस होल्डर में कंटेंट को अरेंज किया। अब इसके विपरीत कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम जो स्लाइड लेआउट लें वो कुछ ऐसा हो। तो अलग अलग प्रकार के स्लाइड लेआउट हो सकते हैं। एक इस तरह का हो सकता है कि यहाँ पर बस टाइटल आ रहा है और यहाँ पर आप एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पर दूसरी चीज बता रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पर कोई पिक्चर भी हो और इसकी पिक्चर यहाँ पर हो। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक प्लेस होल्डर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। या कुछ इस तरह का प्लेस होल्डर, इस तरह की स्लाइड हो सकती है कि यहाँ पर एक टाइटल आ जाएगा और सारा का सारा मेन। तो यहाँ पर ये 2 प्लेस होल्डर्स हो गए, ये पहला ये दूसरा। तो हमारी स्लाइड के विभिन्न स्लाइड लेआउट हो सकते हैं। अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हमारे पास इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्लाइड लेआउट का चुनाव करेंगे और फिर हमें उस स्लाइड लेआउट में कोई टेक्स्ट लिखना है या कोई पिक्चर लगानी है या कोई टेबल आएगी
या कुछ पॉइंट्स आएंगे, यानी कि कोई सूची आएगी, ये हम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था और हमने उसको रन भी करके देखा था कि कैसे प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। तो आज हम उसी प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा और उसमें स्लाइड्स जोड़ते हैं, है ना। कैसे स्लाइड्स को हमें अरेंज करना है। मान लीजिए जो स्लाइड 4th नंबर पे है उसको अगर हमें 2nd नंबर पे ले जाना है, वो सब चीजें भी जब हम इसमें करेंगे प्रैक्टिकली तो हमें आएंगी। ठीक है, तो आज प्रेजेंटेशन ओपन करके हम उसमें कुछ और स्लाइड्स ऐड करते हैं और देखते हैं कि कैसे टेबल्स या पिक्चर्स हम डाल सकते हैं। तो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके हमने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक किया और यहां से हमें ऑफिस पैकेज सेलेक्ट करना है और ऑफिस पैकेज में से हम पावर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पावर पॉइंट का एक आइकन बना के यहाँ डेस्कटॉप पे रख लीजिए ताकि डबल क्लिक करके यहाँ से भी रन कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। और देखिए आप जैसे ही प्रेजेंटेशन ये सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड मिल जाती है जिसमें आपके पास टाइटल और सब टाइटल ऐड करने के लिए प्लेस होल्डर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था प्लेस होल्डर को आप ऐसे सेलेक्ट करके और ऊपर नीचे ड्रैग करना है या बड़ा छोटा करना है, ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने कहा टाइटल तो छोटा सा रहेगा, ठीक है, इसको आपने ऊपर मूव कर दिया। और ये जो सब टाइटल है यहाँ पे मैं कुछ इंट्रोडक्शन लिखना चाहती हूँ तो इसको ऐसे हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ नीचे से भी ऐसे ड्रैग करके जो भी कुछ आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस प्लेस होल्डर में, अर्थात हम कुछ लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें। इसी तरह से यहाँ पर भी। ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसका अगर कुछ फॉन्ट चेंज करना है, ये देखिए जैसे मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, और फॉन्ट का कलर कुछ चेंज कर दिया, इस पर कुछ और इफेक्ट्स डालने हैं या जो भी कुछ करना है वो करते रहेंगे। ठीक है, अब अगर हमें ये प्रेजेंटेशन कोई नया चाहिए, कंट्रोल N यानी कि न्यू प्रेजेंटेशन भी हम ले सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन हमने बना रखा है उसको ओपन भी कर सकते हैं। इस वाले प्रेजेंटेशन को सेव या सेव एज कर सकते हैं। तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया था उसको ओपन कर लेते हैं और उस पर काम शुरू करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमारे पास ये देखिए, ये पहली, ये दूसरी हमारी स्लाइड है, ये तीसरी। ठीक है, और ये हमने एक पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बस प्लेस होल्डर में हमें जाकर और पिक्चर इंसर्ट करनी है। अब हम एक नई स्लाइड लेते हैं तो होम टैब पर ही हमें न्यू स्लाइड के ये ऑप्शन आएगा। अगर हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे न्यू स्लाइड पे तो एक स्लाइड ऐड हो जाएगी, ये देखिए इस तरह की। एक्चुअली आपने ऊपर जो भी स्लाइड ली हुई है ना, और जब आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ठीक वैसी ही, जैसे अभी मैं इस स्लाइड पर हूं और मैंने कहा न्यू स्लाइड, तो इसी स्लाइड लेआउट की एक स्लाइड यहाँ पर ऐड हो गई। अगर मुझे ये स्लाइड नहीं चाहिए तो इस स्लाइड पर यहाँ पर राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, या डिलीट की आप प्रेस कर देंगे तो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पर सभी स्लाइड्स का जो लेआउट है अलग अलग है। स्लाइड का लेआउट क्या क्या हो सकता है, टाइटल स्लाइड हो सकती है जिसमें हमें टाइटल और सब टाइटल लिखने के लिए 2 प्लेस होल्डर्स मिलते हैं। टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट में ऊपर टाइटल के लिए छोटा सा प्लेस होल्डर और नीचे कंटेंट के लिए आपके पास एक बड़ा प्लेस होल्डर होता है। ठीक है, इसी तरह से टू कंटेंट, अगर आपको कोई 2 पिक्चर्स या 2 डिफरेंसेस बताने हैं, कंपेयर करना है, तो टू कंटेंट या कंपैरिजन वाली ये स्लाइड लेआउट आप चुन सकते हैं। अगर आपको किसी स्लाइड पर केवल टाइटल ही दिखाना है, जैसे पहली स्लाइड होती है या आखिरी स्लाइड जिस पर केवल आपको थैंक यू लिखना है, तो फिर टाइटल ओनली स्लाइड आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ब्लैंक स्लाइड भी ले सकते हैं। अगर हमने ब्लैंक स्लाइड ली तो हम अपने अनुसार उस पर प्लेस होल्डर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
एक ब्लैंक स्लाइड लेकर देखें हम कि कैसे उसमें हम कंटेंट ऐड करेंगे, कैसे प्लेस होल्डर ऐड करेंगे। तो इसके अलावा और एक और स्लाइड लेआउट है कंटेंट विथ कैप्शन, जिसमें हम कंटेंट भी डालेंगे और उसकी हेडिंग दे सकते हैं। एक है पिक्चर विथ कैप्शन। तो ये अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हैं, हम इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें जो दिखाना है उसके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। अलग अलग स्लाइड्स का अलग अलग स्लाइड लेआउट हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ये देखिए एक ब्लैंक स्लाइड ले ली हमने। अब इसमें मुझे क्या करना है कि कैसे कुछ लिखूं, हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लेस होल्डर। ठीक है, तो यहां पर हमें ये ब्लैंक स्लाइड है। अब हम इंसर्ट पे गए और हमने कहा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और यहां पर हमने ये देखिए एक ये टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, और एक और टेक्स्ट बॉक्स अगर बनाना है तो वो हमने यहां पर बना दिया। ठीक है, ये दो बना दिया। ये क्या है, ये हमारा प्लेस होल्डर 1 हो गया, और ये हमारा इधर हो गया प्लेस होल्डर 2। ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। जैसे जैसे हम इसमें कंटेंट ऐड करेंगे ये अपने आप भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्लाइड, ये ब्लैंक स्लाइड थी, मैंने इस पर 2 प्लेस होल्डर्स जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब राइट क्लिक करके आप उसमें से एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, और टेक्स्ट का चुनाव करना है आपको या जो भी कुछ चीजें करनी है वो कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हूं। ठीक है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ठीक है, ये प्लेस होल्डर 1 है और ये हमारा प्लेस होल्डर 2 है। फॉन्ट साइज यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख सके। ठीक है, ये देखिए, तो ये मैंने क्या किया, 2 प्लेस होल्डर्स डाल दिए। मैं चाहती तो एक ही रख सकती थी, जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो प्लेस होल्डर हम कैसे ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट पे जाएंगे आप और टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेकर और यहां आप ऐसे ड्रैग करके इसको बनाएंगे। आपको जो भी इसके अंदर लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग प्लेस होल्डर की मदद से हम एक ब्लैंक स्लाइड पर जो भी अपना कंटेंट जैसे भी अरेंज करना है कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर, अब जैसे ये प्लेस होल्डर है, इसको हम ऊपर ले गए और यहाँ पर हम कुछ और टेबल जैसे मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो टेबल कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टेबल। वी कैन इंसर्ट और वी कैन ड्रॉ अ टेबल। तो टेबल जो ड्रॉ करनी है उसमें हमें ये हमने रोज और कॉलम्स ले लिए। ठीक है, ये टेबल यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब टेबल आपको बड़ी छोटी करनी है या जो भी कुछ चीजें आपको करनी होंगी टेबल में वो आप टेबल पर कर पाएंगे। इसकी डिजाइनिंग भी आप अपने अनुसार कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से टेबल भी इंसर्ट करी जा सकती है, और भी कुछ इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सैंपल स्लाइड ली थी ताकि आपको समझा सकें कि अगर आप ब्लैंक स्लाइड लेते हैं तो ब्लैंक स्लाइड भी आपके काम की है, आप अपने अनुसार उस पर प्लेस होल्डर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारी पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड हो गई जिस पर हमने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब जैसे यहाँ हमने लिस्ट बना रखी है, इस लिस्ट को मैं एडिट करना चाहूं तो जैसे इसमें बुलेट्स डले हुए हैं, बुलेट्स की जगह अगर नंबरिंग डालना चाहें
या कोई और बुलेट्स डालना चाहें तो ये सारी फॉर्मेटिंग तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ये सारी फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड स्लाइड है जिसमें हमने कंपैरिजन जो करना है एनिमेशन अफेक्ट और ट्रांजिशन अफेक्ट में, वो हम यहाँ पर करने के लिए हमने इस तरह का इसका स्लाइड लेआउट लिया है। तो हमें स्लाइड लेआउट का चुनाव करना है सही से, और फिर हम उस पर किसी भी तरह का कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एक नई स्लाइड डालते हैं। यहाँ पर न्यू स्लाइड करेंगे, कैसी स्लाइड चाहिए हमें वो हमें यहाँ पर बताना होगा। जैसे हमने लिया टाइटल एंड कंटेंट। अब जब हम यहाँ पर स्लाइड लेते हैं तो स्लाइड में हम क्या क्या डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट या ग्राफ हमें इंसर्ट करना हो तो वो किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट से अगर हमें कोई पिक्चर डालनी हो तो वो। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब, तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, वो पिक्चर सेलेक्ट करके आप क्लिप आर्ट से भी डाल सकते हैं। किसी फाइल से डालनी है तो किसी फाइल से डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्लिप आर्ट की जो पिक्चर्स हैं वो आ रही हैं, तो किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट हो गई एक बार पिक्चर, तो फिर आप उसको बड़ा छोटा करना है या उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, हमने पिक्चर डाली है क्लिप आर्ट से। क्लिप आर्ट जो है वो एक तरह की गैलरी है जिसमें हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज की पिक्चर्स हैं। क्लिप आर्ट जो है वो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर जो स्टोर्ड पिक्चर्स हैं क्लिप आर्ट के अंदर, गैलरी के अंदर, वो आप अपने यहाँ पर स्लाइड पर अगर इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लिप आर्ट में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लाइक आपको बिल्डिंग्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, हाउस, ऑफिस, स्टूडेंट, बुक्स, ऐसे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं इन पर कुछ कलेक्शन मिल जाएगा पिक्चर्स का। तो आप क्लिप आर्ट से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे पिक्चर नहीं है यहाँ पर आपके कंप्यूटर पर, दो तरह से हम पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, एक तो होता है फाइल से और एक होता है क्लिप आर्ट से। अगर हम फाइल से इंसर्ट करते हैं तो वो फाइल हमारे पास होनी चाहिए हमारे कंप्यूटर में। मान लीजिए हमारी कोई फोटो है या कोई और अन्य फोटो है, तो वो या तो आपके पास कहीं पर सेव हो यहाँ कंप्यूटर में। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्लिप आर्ट से डाल सकते हैं। क्लिप आर्ट में कैटेगरी के बेसिस पर आप सर्च कर लीजिए, आपको इसकी गैलरी में, जो ऑफिस है उसकी गैलरी में जो क्लिप आर्ट के अंतर्गत पिक्चर्स हैं वो मिल जाएंगी। तो आप किसी भी कैटेगरी की कोई पिक्चर है, उस पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगी। पिक्चर इंसर्ट होते ही आप उसकी जो लुकिंग है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। आपको पता है जब भी हम कोई चीज इंसर्ट करते हैं या उसको सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं, उसकी डिजाइनिंग, उसका लेआउट जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। राइट, चलिए बच्चों यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम पावर पॉइंट की क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम ये पॉइंट देख रहे हैं कि हम अपनी स्लाइड पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हम किसको बोल रहे हैं कि स्लाइड हमारी है और उस पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे हमने कहा टेबल, पिक्चर, इस तरह से और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हम अपनी स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमें देखना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा कि हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड पर। अब ये जो पिक्चर है ये हम इंसर्ट कर सकते हैं फाइल से या फिर क्लिप आर्ट से, ठीक है। इसके अलावा हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल आपको पता है क्या है कि टेबल में हम बताते हैं कितने रोज और कितने कॉलम्स की टेबल होगी, और फिर जो भी हमें टेबल में जो डेटा शो करना है वो हम शो कर सकते हैं। हम चाहें तो टेबल की हर एक कॉलम पे कुछ हेडिंग्स अगर हमें लिखनी है तो वो हेडिंग्स भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हमारी जो भी हेडिंग्स है वो आ जाएंगी। तो इस तरह से एक टेबल स्लाइड पर इंसर्ट करी जा सकती है, जिसमें आप अलग अलग डेटा अगर ऑडियंस के सामने रखना चाहें तो वो टेबल में आप अरेंज कर सकते हैं। तो टेबल कई सारे रोज और कॉलम से मिलकर बनती है, और टेबल के अंदर हमारा हर एक सेल के अंदर अलग अलग जो डेटा है वो सेपरेटेड रहता है, वो स्टोर्ड रहता है, ठीक है। तो पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं फाइल में से या क्लिप आर्ट से। अगर जैसे अभी हमने किया था, फाइल हमने क्लिप आर्ट से इंसर्ट करी थी, तो पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं फाइल से या फिर क्लिप आर्ट से। इसके अलावा हम अलग अलग शेप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो शेप्स हम इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। किसी भी तरह का इन शेप्स को जोड़ के हम किसी भी तरह का डायग्राम या किसी भी तरह का फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जैसे आपने एक डायग्राम बनाया और आपने 4 अलग अलग शेप्स, जैसे कि सर्किल है, जैसे कोई फ्लो चार्ट है या कोई हायरार्किकल चार्ट है, किसी भी तरह की ड्राइंग आप बना सकते हैं इन शेप्स को जोड़ के। तो शेप्स क्या हैं, जैसे सर्किल, लाइन और रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब अलग अलग शेप्स हैं ऐसी, ठीक है। एरो, तरह तरह के एरोस, तरह तरह की लाइंस, तरह तरह की जो शेप्स होती हैं, जैसे कोई स्माइली फेस है या कोई ट्रायंगल है या कोई पॉलीगॉन है या कोई बॉक्स है ना, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है। तो ये जो अलग अलग शेप्स हैं, इनको ज्वाइन करके आप किसी भी तरह का कोई भी हम कहें फिगर जो है, ड्राइंग जो है, वो बना सकते हैं। अब इस ड्राइंग में अलग अलग शेप्स हैं, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग शेप्स को ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुपिंग कमांड के थ्रू। तो ये मैं आपको करके भी बताऊंगी। वैसे आप ये चीज हमने वर्ड में भी करी थी, जब आपने वर्ड पढ़ा था तब हमने, जो आपने पहले पढ़ा होगा, तो शेप्स में आपने पढ़ा होगा, शेप्स को ग्रुप करके एक कंप्लीट फिगर ड्रॉ करा जा सकता है, ठीक है। तो पिक्चर से आप फाइल या क्लिप आर्ट के माध्यम से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ट, जो ग्राफ्स बनते हैं, जैसे कि पाई चार्ट या लाइन चार्ट, बार या हॉरिजॉन्टल जो आपके ग्राफ्स वगैरह बनते हैं, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इंसर्ट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चार्ट, आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स। ये देखिए, ये तरह तरह की शेप्स हैं। लाइंस तरह तरह की हैं, जिगजैग लाइन, कर्व्ड लाइन, डबल एरो, कनेक्टर, रेक्टेंगल। बेसिक शेप्स हैं जैसे कि ओवल, ट्रायंगल, है ना, राइट ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, और ये फ्रेम, जैसे अगर आपको ड्रॉ करना है या आपको पाई ड्रॉ करना है या आपको कर्ली ब्रेसेस में कुछ दिखाना है या आपको ऐसा कुछ स्माइली फेस ड्रॉ करके दिखाना है, तो ये शेप्स आप यहां से ले सकते हैं। तरह तरह के ब्लॉक एरोज,
ये चीजें हैं। फ्लो चार्ट्स बनते हैं, तो फ्लो चार्ट्स में अलग अलग तरह के सिंबल्स होते हैं, है ना। जैसे अगर कुछ डिसीजन लेना है तो डिसीजन बॉक्स होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स होता है, डेटा बॉक्स होता है, तो ये सारी चीजें ड्रॉ करी जा सकती हैं। अब जैसे स्टार और बैनर, जैसे आप कोई बैनर बना रहे हैं, कुछ आपको दिखाना है, तो वो चीज करी जा सकती है। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देती हूँ। बैनर क्या होता है, ये पिक्चर फिलहाल के लिए हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं शेप, और शेप में हम लेते हैं ये बैनर। ठीक है, और उसको यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, और इसमें क्या है, राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। जैसे कि कुछ भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूं, अभी बहुत छोटा टाइप हो रहा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। इसको सेलेक्ट करके बड़ा कर देती हूँ, फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा देते हैं हम इसका। ये देखिए, तो यहां पर हमने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो इस तरह के किसी भी शेप को इंक्लूड करा जा सकता है। अब इसकी कुछ भी डिजाइनिंग आपको करनी है या इसको फॉर्मेट करना है, तो आपको पता है तरह तरह से ये ऑप्शंस आपके पास आते हैं। ठीक है, ये हमने एक स्लाइड ऐसी बना दी, ये देखिए, जिसपे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये हमने कहां से लिया, इंसर्ट में हम गए और शेप्स में। शेप्स में नीचे नीचे आ रहा है स्टार्स एंड बैनर। आप स्क्रॉल करेंगे, बहुत तरह तरह के शेप्स मिलती हैं, जैसे कॉल आउट्स। जैसे आपने कोई, मान लीजिए पिक्चर है और आप बताना चाहते हैं कि पिक्चर कुछ सोच रही है, तो कॉल आउट ड्रॉ कर सकते हैं, एक्शन बटन्स ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एक बैनर ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे ये जैसे विनर के लिए और उसके लिए इस तरह के बैनर्स होते हैं, कर्व्ड अप रिबन जिसे हम इसमें बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसका साइज भी बढ़ा दिया। राइट क्लिक करके इसमें हमने कहा एडिट टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमने इसमें जोड़ दिया। फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करा हमने, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हम कुछ लिखना चाहें, कुछ भी एडिट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और इसको आप शिफ्ट और एरो की सहायता से सेलेक्ट करके और इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, देखिए। ठीक है, ये हमने कर दिया, और उसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं इस तरह से, ये देखिए। ठीक, अब ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप्स हैं जिनसे आप इस तरह की चीजें अपने उसमें डाल सकते हैं। आप देखिए, जैसे अब आप जब भी स्लाइड शो करेंगे तो ये देखिए इस तरह से नजर आएगी। ये देखिए पूरी स्लाइड पे, जैसे आपको थैंक्स लिखना है लास्ट स्लाइड पर, तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो ये हमने इंसर्ट किया कहां से, शेप से। ठीक है, और क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया चार्ट। चार्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह के चार्ट्स के लिए आपके पास आएगा। आप कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, तरह तरह के चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम एक डेटा तैयार करेंगे और उस पर चार्ट इंसर्ट करना सीखेंगे। चलिए, उसके अलावा और क्या चीज हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हम जैसे मैंने कहा कि कोई ब्लैंक स्लाइड है, तो आपको उस पर कुछ लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स एक तरह से प्लेस होल्डर ही हो गया, है ना। प्लेस होल्डर क्या है, जो आपके कंटेंट को होल्ड कर रहा है, दैट इज प्लेस होल्डर। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, है ना। तो आपको जब कभी आपके पास स्लाइड है, वहां पर आपको कहीं पर भी कुछ टेक्स्ट बॉक्स डाल के आपको कुछ लिखना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके उसमें कुछ लिख सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा जा सकता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अलावा हम अगर चाहते हैं कि कुछ डेकोरेटिव हमें लिखना है टेक्स्ट, तो वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या होता है, डेकोरेटिव टेक्स्ट। मतलब मुझे कुछ स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा, वो तो मैंने एक शेप ली और उस शेप के अंदर, है ना, एक बैनर टाइप का शेप लिया और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाला। एक मुझे होता है कि केवल टेक्स्ट ही, जैसे कि मुझे ऐसे करके टिल्टेड या यूं मुड़ा हुआ थैंक यू दिखाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट
के माध्यम से डेकोरेटिव टेक्स्ट जो है, ठीक है, वर्ड आर्ट क्या है, डेकोरेटिव टेक्स्ट। ये केवल बेसिकली टेक्स्ट के लिए है कि आपको स्टाइलिश कुछ डेकोरेटिव टेक्स्ट दिखाना है तो आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम हेडर एंड फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर, हेडर कहां पे अपीयर होगा, टॉप पर, और फुटर बॉटम में। तो हमारी जो स्लाइड है उसके टॉप और बॉटम पे हमें हेडर फुटर्स दिखाने हैं। अगर जैसे कि हम चाहते हैं स्लाइड का नंबर आता रहे या स्लाइड का जो टॉपिक है वो प्रदर्शित होता रहे हर एक स्लाइड पर, या जैसे मान लीजिए मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ तो वो प्रोजेक्ट का कोई लोगो होगा, या सपोज मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी का कोई लोगो होगा, तो वो हम चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स पर दिखे, तो हम हेडर पर वो लोगो दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं कंपनी का या हमारे प्रोजेक्ट का जिसके लिए हम ये प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। इस तरह से कुछ चीजें जो हमें हर एक पेज, हर एक स्लाइड पर दिखानी है, टॉप पर या बॉटम पर। हेडर कहाँ अपीयर होता है, टॉप पर, और फुटर बॉटम में स्लाइड के। और हम चाहते हैं हर एक स्लाइड के नीचे स्लाइड का नंबर आता रहे, ठीक है, या उसके ये प्रेजेंटेशन किसने बनाया है उसका नाम आता रहे, तो वो चीजें आप हेडर फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं एक स्लाइड पर। क्या क्या हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, टेबल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, हेडर फुटर भी हो सकते हैं, चार्ट्स या किसी भी तरह का डायग्राम हो सकता है। इसके अलावा हम स्लाइड पर स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम हेडर फुटर इंसर्ट करके उस पर नंबर दिखा सकते हैं, या आप सिंपली यहां से ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड नंबर, हम स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं हर एक स्लाइड का, ठीक है। और अगर हम चाहें तो हम अपनी स्लाइड पर कोई वीडियो या ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो और वीडियो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बेसिकली जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपनी स्लाइड पर जो भी हमने स्लाइड लेआउट लिया है, कोई सा भी लिया हो, हम डिसाइड करके कि हमें किस तरह का कंटेंट उस पर दिखाना है, क्या चीज लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग स्लाइड का लेआउट लेते हैं। और ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक स्लाइड पर हो सकते हैं। स्लाइड पर टेक्स्ट, डेकोरेटिव टेक्स्ट, कोई टेबल, कोई पिक्चर या कोई भी चार्ट, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप अपनी स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इनके थ्रू आप जो भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। जैसे अगर हमें सिंपली कुछ डेटा दिखाना है तो हम टेबल बना लेंगे, अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी है तो हम ड्राइंग भी बना सकते हैं, हम किसी फाइल में से कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ डेटा है और उस डेटा का हम ग्राफ दिखाना चाहते हैं कि वो डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है, अगर ये चीज हम चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बताना चाहें तो ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारी एक स्लाइड पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और सिंपली जो टेक्स्ट है या पैराग्राफ है या आर्टिकल्स हम लिख रहे हैं या लिस्ट, ठीक है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स तो बोला ही, हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। वो टेक्स्ट जो है वो सूची यानी कि कोई लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो एक लिस्ट भी हमारी स्लाइड पर हो सकती है, तरह तरह की कोई नंबर्ड लिस्ट या अननंबर्ड यानी कि बुलेटेड लिस्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार और मैं आपको इंसर्ट में दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। इंसर्ट, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, हम क्लिप आर्ट से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये क्लिप आर्ट का पैनल आ जाता है, ठीक है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर्च फॉर, कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं या आप किस तरह का कलेक्शन देखना चाहते हैं। आप कोई बिल्डिंग्स का कलेक्शन देखना चाहते हैं, आप कोई एनिमल्स, बर्ड्स का कलेक्शन देखना चाहते हैं, किस तरह का, तो वो आप सर्च कर सकते हैं,
ठीक है। और फिर जो भी आपने पिक्चर सेलेक्ट करी है, ठीक है, वो पिक्चर पर आप क्लिक करेंगे और उसको इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये अलग अलग पिक्चर्स आ रही हैं यहां पर। जैसे अगर मैंने यहां पर लिखा बिल्डिंग्स, ठीक है, तो जो बिल्डिंग्स हैं उससे संबंधित पिक्चर्स यहां पर आ गई हैं, देखिए, ठीक है। अब ये बिल्डिंग्स किसी भी पिक्चर पे जब मैं क्लिक करूंगी तो वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। फिर उस पिक्चर को आप बड़ा छोटा करके या उसमें कलर वगैरह चेंज करके पिक्चर को अपने अनुसार दिखा सकते हैं। और अगर आपको पिक्चर नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, सेलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करने के बाद उससे संबंधित आपकी जो भी फॉर्मेटिंग्स हैं वो सारी चीजें करी जा सकती हैं, राइट। तो आज हमने ये देखा कि अलग अलग स्लाइड लेआउट्स हो सकते हैं और एक स्लाइड पर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आपको जो भी कुछ प्रेजेंट करना है, जो बताना है ना, उससे संबंधित आप टेक्स्ट है या कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट है या कोई फ्लो चार्ट है या कोई पिक्चर टेबल, कुछ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड पर और सेलेक्ट करने के बाद उसको अपने अनुसार फॉर्मेट कर सकते हैं। और इस तरह से अलग अलग स्लाइड्स को जोड़ के आपका जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रेजेंटेशन बना के देखिए, अलग अलग तरह की स्लाइड लेआउट्स और उस पर अलग अलग तरह का कंटेंट जो है वो अरेंज करके देखिए, उसको रन करके देखिए और फिर हम आगे की जो हमारी कक्षा है उसमें अपने प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग और उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे, अलग अलग दर्शक के लिए, हमारे अलग अलग ऑडियंस के लिए कैसे अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे, वो सब चीजें हम अगली कक्षाओं में सीखेंगे। आज समय पूरा हो गया बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।